महाराज जी, केवल अगर भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही नाम जप किया जाए तो भगवान की इच्छा नहीं है। हाँ, तो दोनों काम अपने आप हो जाएंगे, भगवान की भी मिलन का संयोग बन जाएगा और लौकिक सुख भी मिल जाएंगे, पक्का लौकिक सुख मिल जाएंगे। तो हम अगर ये कि केवल नाम जप करने से लौकिक कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, हाँ पूर्ण हो जाएंगी, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हम उदाहरण है, तो हम तुम्हारे पास उदाहरण है। वो व्यक्ति है जिसके खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी नहीं, जिसके रहने के लिए 1 इंच जमीन नहीं, जिसके पास 1 रुपया नहीं, एक आदमी बात करने वाला नहीं। आज आप देख लीजिए, तो ये क्या है? अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हमसे कोई राधे राधे कहे क्या? भगवान का ही तो सारा वैभव है। अगर आप ईमानदारी से भगवान का भजन करोगे तो जिन्होंने 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांड बना दिए, वो हमारे लिए सुख की व्यवस्था क्यों नहीं कर देंगे? ये सब भगवान से ही जुड़ने से तो है। अगर हम भगवान के ना हो तो थोड़ा सोच लो, हमारे पूरे परिकर में शासन है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, बिल्कुल धर्म से चलो, ऐसे किसी से मत कर देना। ऐसे रख देता है तो बाबा जी हैं, भिक्षुक है। अगर ऐसे नहीं करना, जो भगवान दे दे उसी से चलना है। तो भगवान के सहारे रहने से, भगवान का नाम जप करने से इस लोक में भी माला माल हो जाओगे, इस लोक में भी, परलोक में तो हो ही जाओगे, इस लोक में भी। पर पहले हम ये आपको समझना होगा कि जैसे आपके पाप हैं 500 ग्राम और आपका भजन है 25 ग्राम, तो आपका लोड कितना है पाप का? अभी काम नहीं बनेगा। जब 500 क्रॉस कर जाओगे तब माला माल हो जाओगे। जब आपका भजन 500 क्रॉस करके 600 में पहुंचेगा तब सब सिद्धियां रुपया पैसा सब मारा घूमेगा, क्योंकि भगवान सबके स्वामी है और आपने भगवान का भजन किया तो सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। महाराज जी, एक तरफ तो कामना करनी पड़ती है फिर भी पूरी नहीं हो रही। महाराज जी, हम आपके आश्रित जन है, हमने तो ना चाह की, बट हमें इतना भरोसा कि महाराज जी आपके आश्रय में है, प्रभु के आश्रय में है। तो इसमें क्या है कि हम लोग भगवान को पूर्ण जब समर्पित हैं, तो जैसे माँ को चिंता होती कि बच्चे को बाल भोग करवाना है, बच्चे को राजभोग कराना है, चल अब खेलना बंद कर, बाल भोग कर, राजभोग कर, ऐसे भगवान हमारी व्यवस्था करते हैं। हम कामना नहीं करते, पर वो भगवान व्यवस्था करते हैं आगे से आगे। हाँ, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आगे से आगे भगवान व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निर्भय हो जाओ। भगवान तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, पर भगवान का भजन करो। तब भजन नहीं करोगे तो समझ नहीं पाओगे, भगवान के प्यार को नहीं समझ। भगवान के बिना शांति नहीं। देखो, जैसे लोग पशुओं को भूंज भूंज के खाते हैं, हम कहते हैं दया करो इन जीवों पर, तुम ऐसा पाप कर रहे, तुम्हें भूंज देगा काल। आप शराब मत पियो, बहन बेटियों की तरफ गंदी बातें मत करो, नाम जप करो, परोपकार करो, अभी आनंद आने लगेगा। अब लोग पाप कर्म करते हैं और चाहते सुख है, तो कैसे मिल पाएगा? गंदे आचरण करोगे, पाप कर्म करोगे तो सुख कैसे मिल पाएगा? अलका जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 84 लाख योनियों में क्या मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है? यदि हाँ, तो बाकी योनियों में तो जीव प्राय ज्ञान विहीन होता है, तो ऐसे में इन सभी योनियों में वो अज्ञानतावश असंख्य पाप कर्मों से युक्त होता है। तो केवल एक बार मनुष्य जन्म लेकर राधा नाम जप करके वो अनगिनत पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष देह वृथा कत डारत। संस्कृति के चक्र को भगवान रोक कर, संस्कृति माने 84 लाख योनियों के चक्र में भटकते हुए जीव को रोक कर और अपनी कृपा से उसे मनुष्य जन्म देते हैं। जैसे हम भैंस, कुत्ता, सुअर, प्रेत, कोई भी योनि में हो तो हमसे पुण्य कर्म तो होने वाला नहीं जिससे हमें मनुष्य योनि मिले। भगवान कबहू का करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। बिना हेतु प्रेम करने वाले भगवान, कभी करुणा पर दृष्टि पड़ी उस जीव पर कि बेचारा, तो उसे मनुष्य योनि दे दी। अब मनुष्य योनि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा। ये परलोक संहारने के लिए मिला है कि हमारे जितने अनंत जन्मों के कर्म हैं वो सब भगवान नाम जप से, तपस्या से, तीर्थयाटन से, शास्त्र स्वाध्याय से, परोपकार के द्वारा हम उनको नष्ट कर दें और इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति करें। ये बड़ा देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है। अन्य योनियों में आप जाकर कुछ नहीं कर सकते, केवल भोग भोग सकते हैं। जो आपके पाप और पुण्य भोग हैं वही भोग सकते हैं। आप नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म केवल मनुष्य योनि में कर सकते हैं। और यहाँ आकर इतना प्रमाद चढ़ जाता है
कि हम भगवत मार्ग में आकर अपने पाप नष्ट करने की बात छोड़ करके और पाप कर्म करने लगते हैं और ऐसे ऐसे पाप कर लेते हैं कि हमारी फिर दुर्गति हो जाए। यदि हम भजन करें और भजन में हमारी कमी रह गई और भगवत प्राप्ति नहीं तो हमें पुनः मनुष्य शरीर मिल जाएगा और फिर भजन करने को मिलेगा। यदि हम भजन नहीं करते और पाप कर्म करते हैं तो फिर अन्य योनियों में हमें जाना पड़ेगा, मनुष्य योनि हमें नहीं प्राप्त होगी। और इसमें भी महाराज जी हमें तो 30-40 वर्ष के बाद ये पता लगता है कि हाँ हम जो है राधा नाम जप करें और तब हमें अपने पाप कर्मों से वो भी पता चल जाए तो, नहीं तो पूरा जीवन का जीवन निकल जाता है। कि हाँ अब जाकर के हमें बिल्कुल पूरा जीवन का जीवन निकल जाता है। पर नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि वो सारे पापों को नष्ट करके आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। खूब नाम जप करो। अनामिका अंबर जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कोई ताकतवर व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर लगातार आपके जीवन में कोई ना कोई कठिनाई पैदा करे, आप तो सबसे बड़े ताकतवर की शरण में हो जाना चाहिए। सबसे बड़े ताकतवर कौन है? भगवान। उनसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं। मिट्टी में मिला दिया, फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। इतना बड़ा ताकतवर, त्रिभुवन में बड़े बड़े देवताओं को ऐसे खिलौनों की तरह बंदी बना लेने वाला हिरण्यकश्यप, भगवान ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया, काट के फेंक दिया 21 बार दुष्ट क्षत्रियों को। भगवान परशुराम ने भूमंडल के 21 बार संपूर्ण राक्षसी वृत्ति वाले क्षत्रियों को काट के फेंक दिया। रावण के खोपड़ियों के फुटबॉल खेलते थे बंदर। सबसे बड़े शक्तिशाली की शरण में हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की शरण में हो जाओ। जो भगवान के भक्त को सताता है फिर भगवान देख लेते हैं। इसलिए हमें भगवान की शरण में हो जाना चाहिए। रितु जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या हमें श्री जी से प्रेम होगा? मन को देखकर लगता नहीं महाराज जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कभी लायक ही नहीं है। हाँ, मन देख करके तो ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि मन का स्वभाव है विषयों की तरफ जाना। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। माया की तरफ, प्रकृति की तरफ जाना, परमात्मा की तरफ ये स्वाभाविक नहीं जाता। जैसे जल को छोड़ो तो उस ढलान की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है। ऐसे ही मन को छोड़ो तो विषयों में चला जाएगा। अगर उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है, भगवान की तरफ चलाना है, तो मंत्र की आवश्यकता है। खूब मंत्र जप करो। जो गुरु मंत्र मिलता है वही मन को वशीभूत करके भगवान के चरणों में समर्पित करता है। आजकल कोई जप में ज़्यादा ध्यान देता नहीं, जप ही प्रधान है। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, सबसे बड़ी यज्ञ है जप। भगवान के नाम का जप, जो गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया उसका जप। फिर देखो मन परमात्मा में लगने लगेगा, क्योंकि ये सब परमात्मा स्वरूप ही है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो भगवान ही तो मन बने हैं। जब सही चलोगे, नाम जप करोगे, तो मन ही में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। फिर प्रेम का क्या कहना है? लबालब प्रेम भर जाएगा। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। प्रेम का मूल नाम है। जितना नाम जप करोगे उतना प्रेम भगवान से प्रकट होगा। अगर भगवान का नाम जप नहीं करोगे तब तो विषयों में मन प्रीति करता है। फिर ये सोचना तो सही है कि कहाँ हम विषयी पुरुष और कहाँ निर्मल परमात्मा, हमारा कैसे प्रेम हो सकता है। पर जब हम नाम जप करेंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जहाँ मन निर्मल हुआ वो भगवान को प्राप्त हो गया। रश्मिमा जी पुणे से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुनती हूँ और नाम जप करने का भी प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, मेरा सवाल है कि ये सोच हर पल अपने अंदर कैसे लाएं कि सबके भीतर भगवान विराजमान है। रोज हर पल खुद ये को सोच कैसे नहीं होती है, स्थिति होती है। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब में भगवान वासुदेव विराजमान है। और जब ऐसा जिसको अनुभव हो गया वो महात्मा है। वो महात्मा दुर्लभ है जो सब में भगवान का दर्शन करता है। इसके लिए भजन करना पड़ेगा। इसके लिए भगवान ने बताया कि मेरा चिंतन करना पड़ेगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्य चेता सततम, मेरा सतत चिंतन करो, तब ये बात बनेगी जा करके। मच्चित्ता मदगद प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम
तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो भगवान में चित्त जोड़ता है, जो भगवान को प्राण समर्पित करता है, जो भगवान की कथा वार्ता सुनता है, कहता है, उसी में रमण करता है और प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करता है, उसका बुद्धि योग परमात्मा से हो जाता है। निश्चय एकमात्र हो जाता है कि भगवान सर्वत्र हैं और ये अनुभव होने लगता है। इसके लिए भजन साधना चाहिए। केवल सोच से बात नहीं बनेगी, भजन साधना हो तब हमारी सोच का साक्षात्कार होगा कि सब में भगवान है, तो ऐसा अनुभव में आएगा। प्रारंभिक साधक महाराज जी कैसे करे? नाम जप करे, नाम जप शुरू करे। नाम जप से ही धीरे 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 ज्ञान विज्ञान बढ़ता चला जाएगा। अरे जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा बोल करके ब्रह्म ऋषि होकर के उन्होंने भगवान के पावन चरित्र की रचना कर दी, और तुम राम राम जपोगे, राधा राधा जपोगे, कृष्ण कृष्ण जपोगे, तुम में कुछ अधूरापन रह जाएगा? नहीं, सब पूरा हो जाएगा, पूर्ण अध्यात्म जागृत हो जाएगा। खूब नाम जप करो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। स्नेहा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, खुद पर आत्मविश्वास नहीं है, इसको कैसे बढ़ाएं? नाम जप से। नाम जप से मन बुद्धि पवित्र होगी, आत्मविश्वास दृढ़ हो जाएगा। जितना गंदे आचरण करोगे उतने आत्मविश्वासहीन होते जाओगे। गंदा आचरण यहाँ तक कि अपने को करने के लिए भी प्रेरित कर देता है, और पवित्र आचरण कठोर से कठोर तप और दुख को सहते हुए भी वो भगवान के मार्ग में मुस्कुरा के चलता है। इसलिए नाम जप करो और पवित्र आचरण रखो। आचरण गंदे रखोगे तो नाम जप भी प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। पवित्र आचरण और नाम जप, तो फिर आगे बढ़ जाओगे। आशा करती हूँ कि महाराज जी की ये बातें आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगी होगी और आप अपने जीवन में इसका अवश्य पालन करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।